हमारा अगला विश्लेषण उन माता पिता के लिए है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, खासकर उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को डायपर पहनाते हैं। हमारा ये विश्लेषण आपके बच्चे की सेहत से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आज आपको हमारा ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। एक समय था जब माता पिता अपने छोटे बच्चों को यूरिन के गीलेपन से बचाने के लिए कपड़े की लंगोट पहनाते थे। गांव देहात में आज भी छोटे बच्चों को लंगोट ही पहनाई जाती है, लेकिन बदलते समय के साथ लंगोट की जगह अब डायपर ने ले ली। छोटे बच्चे गोद में लेने पर कपड़े खराब ना करें या फिर सोते वक्त बिस्तर गीला ना करें, इसके लिए आजकल ज्यादातर महिलाएं अपने नवजात शिशुओं और कम उम्र के बच्चों को डायपर पहनाकर रखती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जिस डायपर को आप बच्चों को पहनाते हैं वो डायपर बच्चे की किडनी का कितना बड़ा दुश्मन है। दिल्ली एम्स के पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट यानी बाल चिकित्सा सर्जरी डिपार्टमेंट के मुताबिक डायपर बच्चों की किडनी को खराब कर सकता है। अगर बच्चे को पहनाया गया डायपर टाइट है तो बच्चे की किडनी प्रभावित हो सकती है। एम्स के डॉक्टर मानते हैं कि हर 300 में से एक बच्चे के यूरिन का रास्ता सीधा नहीं होता और सर्जरी के जरिए ऐसे बच्चों के यूरिन के रास्ते को सीधा नहीं किया गया तो उनका यूरिन रुक सकता है, जिसका सीधा असर बच्चे की किडनी पर होता है। आपने भी ध्यान दिया होगा, छोटे बच्चे बार बार यूरिन करते हैं, जिस वजह से उनके कपड़े कई बार बदलने पड़ते हैं। इसी से बचने के लिए डायपर का इस्तेमाल होने लगा है और अब तो चलन सा चल रहा है। पिछले साल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी, जिससे पता चला था कि डिस्पोजेबल डायपर की वजह से छोटे बच्चों को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। डिस्पोजेबल डायपर की वजह से छोटे बच्चों का लिवर खराब हो सकता है। लगातार डायपर पहनने की वजह से बच्चों को स्किन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा डायपर छोटे बच्चों में बर्थ एबनॉर्मैलिटीज का कारण भी बन सकता है। डायपर को तैयार करने में खतरनाक और प्रतिबंधित रसायन थैलेट का इस्तेमाल होता है, जिससे बच्चों में हार्मोन संबंधी समस्या भी हो सकती है। डायपर को खरीदते वक्त आमतौर पर हम सब यही देखते हैं कि उसका रेट क्या है, वो कितने समय तक यूरिन को सोख कर रखेगा, डायपर कितने समय तक चलेगा। आज जी मीडिया संवाददाता वरुण भसीन ने इस पर एक्सपर्ट्स और बच्चों की माता पिता से बात की। हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी चंदेल जी हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो छोटे बच्चों को क्या कुछ खास चीजों का ख्याल रखना होता है और माता पिता को आप देखिए क्या कुछ खास चीजों की तैयारी रखनी होती है। मैम, अगर समझने की कोशिश करूं कि वो डायपर कहीं ना कहीं बहुत सी मुश्किलें भी ला सकता है इन छोटे बच्चों के लिए, वो क्या कुछ चीजें होती हैं जो मेन ध्यान रखनी चाहिए? डायपर पहनाने का स्पेसिफिक तरीका है कि बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए बच्चे को, और हर 2-3 घंटे में हमें डायपर चेंज करना होता है। इन केस मोशन पास करे बच्चा तो तभी चेंज करना होता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इन्फेक्शन का चांस होता है, रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं तो किडनी प्रॉब्लम्स, ये सब आता है। मैम, वो आप जैसे बता रहे थे कि वो आप चेक करते थे कि 2 उंगली का गैप होना चाहिए मिनिमम। जैसे डायपर होता है तो उसमें डायपर में 2 फिंगर टेस्ट मैं करती थी कि भी यहाँ से इतना लूज होना चाहिए कि जब भी हम डायपर लगा रहे हैं तो उसमें 2 फिंगर्स ऐसे गैप रहे। कैसे लास्टिक अभी कभी हम देख रहे थे कि लास्टिक से रैशेस वगैरह का भी डर रहता है। हर 2 घंटे बाद, जैसे मैम ने बताया वैसे हम फॉलो करते थे प्रॉपर कि हर 2 घंटे बाद हम उस डायपर को चेंज कर दें और 15 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर तक का मैं गैप देती थी उसमें, नेक्स्ट डायपर में 2 डायपर्स के बीच में। मैम, किस तक ज्यादा वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है? अगर मैं कोशिश करूं कि अगर जैसे अभी बच्चा तो बोल नहीं सकता कि टाइट है, ढीला है, क्या है, लेकिन वो सर्जरी तक बात आ जाती है उसको। ये जो मदर ने बताया है कि टाइट नहीं होना चाहिए, 2 फिंगर गैप, दैट्स क्वाइट राइट, हमें ऐसे फॉलो करना चाहिए। और सर्जरी का इशू है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हमें ऑब्जर्व करना है कि जहाँ से यूरिन पास कर रहा है वो नॉर्मल साइड से कर रहा है कि कहीं और से कर रहा है। तो कुछ बच्चों में ये भी दिक्कतें होती हैं जिसको हाइपोस्पैडियास कहते हैं। 300 में से एक बच्चे को हो सकती है दिक्कत कि यूरिन कहीं और से आ रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो सर्जरी होती है उसके लिए। और वो अगर ऐसी बना रहा और नोटिस नहीं हुआ क्योंकि बच्चा डायपर में ही है कंटिन्यूसली, तो फिर वो किडनी की प्रॉब्लम को लीड करता है। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि डायपर को बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। डायपर पॉलीमर मटेरियल से बने होते हैं। डायपर में सेलुलोज, पॉलिएस्टर, माइक्रोफाइबर्स और पॉलीइथाइलिन का यूज होता है। इन सभी चीजों का डायपर में अलग अलग लेयर में इस्तेमाल होता है। ये चीजें यूरिन को सोखने में मदद करती हैं। इसके अलावा थैलेट डायपर को लचीला और मजबूत बनाता है।
हम सब बच्चों को डायपर तो पहना देते हैं, लेकिन डायपर के बारे में बहुत कम नॉलेज रखते हैं। बिना सोचे समझे बच्चों को डायपर पहनाकर ये सोच लेते हैं कि अब कई घंटे तक कपड़े बदलने से राहत मिल जाएगी, लेकिन ये राहत नहीं बल्कि मुसीबत है, जैसा एम्स के डॉक्टर्स कह भी रहे हैं।